हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। मूवी की शुरुआत होती है और हम टिम नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड माइक को ढूंढने उसके घर जाता है, जहां उसे दो आदमी गन पॉइंट पर मिलते हैं, जो उसे गन पॉइंट पर ही उसे मारने लग जाते हैं और उसे माइक का पता पूछने लग जाते हैं। जब टिम पता नहीं बता पाता तो वो उसे ही गन से शूट करके मार डालते हैं। ये माइक कौन है, इसका पता हमें आगे जाके पता चलेगा। अब वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले माइक के घर आते हैं, तो उन्हें माइक के अपार्टमेंट से एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो डिटेक्टिव अपने असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढने की बात बोलकर वहां से चले जाते हैं। अब फिर हमें तीन बहन भाई दिखाए जाते हैं, जिनका नाम ग्लोरिया, पैट और रिजो था। वो लोग जंगल एडवेंचर के लिए अमेज़न के जंगलों में जा रहे होते हैं। ये तीनों वहाँ के एक ऑफिसर से मेन्योका विलेज के बारे में पूछते हैं, जो कि पैट ने कहीं पढ़ा था कि मेन्योका विलेज में आदमखोर आदिवासी रहते हैं। ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से उनकी जीप कीचड़ में वहीं पर फंस जाती है, जिसके चलते इन्हें आगे पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में इन सभी को एक आदिवासी दिखता है, जो कि कुछ कीड़ों को जिंदा ही खा रहा होता है। इसे देखकर उन लोगों को घिन आती है, इसलिए वो वहाँ से आगे चले जाते हैं और बाकी गाँव वाले उन्हें घूरने लग जाते हैं। चलते चलते तीनों को बहुत रात हो जाती है, जिनके चलते चलते वो एक जगह रुक कर वही जंगल में रात गुजारते हैं और अगली सुबह फिर वो लोग जा रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ मरे हुए लोग नजर आते हैं, जो कि ट्रैप में फंसकर मारे गए थे। तब वहाँ उन्हें दो अमेरिकन अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक आदमी, जिसका नाम जोई था, वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और उसके दूसरे साथी का नाम माइक होता है। फ्रेंड्स, ये वही माइक है जिसका जिक्र स्टार्ट में हुआ था। फिर वो तीनों बहन भाई मिलकर माइक और जोई की मदद करते हैं। ग्लोरिया माइक से ये पूछती है कि तुम लोगों का ऐसा हाल किसने किया है। तब माइक उसे ये बताता है कि ये हाल हमारा इसी गांव के आदिवासियों ने किया है, जो कि यहीं पास में रहते हैं। वो बोलता है कि वो और उसका दोस्त यहाँ इम्प्रिंट्स की तलाश में आए थे। पहले तो सब सही से चल रहा था, लेकिन एक दिन उन आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया और हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। ग्लोरिया उसकी ये सारी बातें बड़े इंटरेस्ट लेके सुन रही होती है कि उसे कैनिबलिज्म पर रिसर्च करना था। अब रात के वक्त जब सभी आराम कर रहे होते हैं, तब भी ग्लोरिया उन्हीं के बारे में सोच रही होती है और अगले ही दिन सुबह जब सभी की आंख खुलती है, तो उन्हें ग्लोरिया कहीं भी नजर नहीं आती है। सब उसे ढूंढने शुरू कर देते हैं, काफी परेशान हो जाते हैं और माइक को शक होता है कि ग्लोरिया को कहीं वही आदिवासी तो नहीं ले गए, इसीलिए वो सभी को मेन्योका विलेज ले जाते हैं और उसका शक बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि ग्लोरिया उन्हें वहीं एक ट्रैप में फंसी हुई मिलती है। माइक उसे वहां से निकाल लेता है। इसके बाद ये सभी गांव के अंदर जाते हैं, जहां ग्लोरिया बहुत सारी लाशों को देखकर काफी डर जाती है। माइक उन्हें यहाँ से जल्द निकलने का बोलती है। ये सभी काफी डरे हुए होते हैं, तो वहां से निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी जोई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तब इन्हें ना चाहते हुए भी उन आदिवासियों की झोपड़ी में रुकना पड़ जाता है। अब देखते ही देखते दिन काफी ढल चुका होता है और साथ ही जोई की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। रात इसी तरह से बीत जाती है और अगली सुबह हमें माइक को दिखाया जाता है, जो कि एक आदिवासी लड़की के साथ काफी ज्यादती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की वहां से किसी तरह भाग जाती है, जिस पर माइक उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाती है। गोली की आवाज सुनकर रिजो वहां आ जाता है और उन दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। तो जोई भी दूसरी तरफ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, इसलिए मरने से पहले वो असली सच बता देता है। असल में उसने और माइक ने एक क्लब में चोरी की थी और हम मूवी के स्टार्ट में जिस गनमैन को देख रहे थे, वो उसी क्लब का ओनर था। ये लोग उन्हीं से बचते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे। यहाँ उन्हें एक आदमी भी मिलता है, जो अंकल जेम्स को बहुत ही कम दाम में बेच रहा था और वो आदमी इसी कबीले से ताल्लुक रखता था, लेकिन लोगों के बीच जाकर उसने कुछ सब सीख लिया था। माइक जंग खरीद कर उस जगह के बारे में पूछता है जहाँ से ये जेम निकले थे। वो आदमी सीधा उसे इस विलेज में ले आता है। अब यहाँ माइक इन्हीं आदिवासियों से जेम को धुलवा भी देता है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर माइक उस मार्केट वाले आदमी को सभी गाँव वालों के सामने पूरी तरह से टॉर्चर करके मार देता है। वो सभी को गन पॉइंट पर बंदी भी बना लेता है और वहीं पर खड़े एक आदिवासी का पेट तलवार से भी फाड़ देता है, जो इसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है। तब वो उसकी भी बात नहीं सुनता और उसे भी धक्का दे देता है। वो दो आदिवासियों को अपने साथ ले जाता है, जिनकी ट्रैप में फंसकर मौत हो गई थी। मार्क तो जोई को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ये सभी लोग उनको देख गए थे। ये सुनकर ग्लोरिया और रिजो भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो दोनों वहां से 9-11 होने का सोच ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ गांव वालों को देखकर वो छुप जाते हैं। वो कबीले वाले झोपड़ी के अंदर जाकर जोई की लाश को खाने लग जाते हैं।
ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन वो कबीले वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। वो लोग माइक और पैट को भी पकड़ कर लेकर आते हैं जो कि भाग गए थे। इसके बाद वो माइक को पेट से बांधकर काफी टॉर्चर करते हैं और उसका मांस काट कर खाने लग जाते हैं। रिसो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब वो आदिवासी जहरीली टाट उसे मार कर उसकी जान ले लेता है और रात में डिनर में सबको उन्हीं का मांस दिया जाता है। अब अगले दिन सुबह बचे हुए सभी लोगों को जंगल के और घने इलाकों में ले जाया जाता है। वहाँ वो लोग पैट के जिस्म में हुक घुसा देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसके बाद वो माइक का सर एक लकड़ी पर रख कर उसका खोपड़ी को काट देते हैं और उसके बाद उसका दिमाग निकाल कर खाने लग जाते हैं, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बस ग्लोरिया ही थी जो एक बची थी, जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से वो बच जाए। इधर न्यूयॉर्क में पुलिस माइक के घर में लगी हुई पिक्चर वाली लड़की को ढूंढ लेती है और उसे माइक का पता भी पूछते हैं। जब वो पुलिस को उसका पता बता देती है, वहीं जंगलों में एक आदिवासी को ग्लोरिया पर काफी तरस आ जाता है और वो सभी से बचकर ग्लोरिया की रस्सियों को काट देता है। ग्लोरिया भागती हुई नदी के किनारे पहुंच जाती है, तब उसे माइक की गर्लफ्रेंड और एक पुलिस वाला बचा लेता है जो उसे ही वहीं पर ढूंढने के लिए आए थे। और जब वो कबीले वालों के पास आते हैं तो तब एक आदिवासी उन्हें ये बताता है कि बाकी लोगों को मगरमच्छ खा गए। ये बात सुनकर वो सभी लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद हमें फाइनल सीन्स में ग्लोरिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई में फर्स्ट आई होती है, जिसके लिए उसे काफी सम्मानित किया जा रहा होता है, लेकिन उसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब भी सदमे में ही है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।